हम सभी को ये होता है कि अपना घर कैसे हम सुंदर बना सके। कभी गलती करते हैं, सीखते हैं, कभी काम गलत भी हो जाते हैं, कभी बिना मेहनत के कुछ ना कुछ ऐसे सेट हो जाता है कि हम सोचते हैं वाओ थैंक यू गॉड, है ना। पर हर बार चमत्कार नहीं होंगे, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। और कल है तीज का त्यौहार, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी शाम का है टाइम, शाम के मेरे सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, और टाइमली काम ख़त्म हो गया था। और काफ़ी दिन से मुझे एक चीज़ इरिटेट कर रही थी। वैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, पर टुकड़ों में करनी है, क्योंकि एकदम से करूँ इतना मतलब बॉडी परमिशन नहीं देती है अब मेरी। पहले कर लेती थी, पर अभी टुकड़ों में काम कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो आज ये जो पोर्शन है इसको क्लीन करना है। यहाँ खाने पीने का जो भी सामान आया था वो सब रखा हुआ है, तो जैसे उससे निकालते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल, कुछ टुकड़े इसके ऊपर गिर जाते हैं, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। और दूसरा चींटियाँ वगैरह भी आ जाती हैं। हाँ, पक्स के जो फ्रूट्स हैं वो मैंने इस बास्केट में ही डाल के रखे हैं। मैंने आपसे कई बार शेयर भी किया है, क्योंकि फ्रिज में मैं उनको रख नहीं सकती। एक तो महक हो जाती है खाने की चीज़ों में, और दूसरा फिर जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो फ्रूट्स, पक्स को ठंडे फ्रूट्स नहीं खाने हैं मेरे बेटे को। तो मैंने इसके अंदर रखा है। इसके अंदर वेंटिलेशन अच्छे से होता रहता है, फ्रूट ख़राब भी नहीं होते और ताज़े भी बने रहते हैं, और छिपकली मक्खी वगैरह भी नहीं आती। और ये बास्केट मुझे मेरी मम्मी ने दी है। मम्मी पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे जाती रहती है, तो वहाँ से उन्होंने ली थी ये। तो काफ़ी टाइम घर पे ही थी, पर उन्होंने बोला कि हमारे लिए कोई यूज़ेबल नहीं है, तुम इसको यूज़ कर लोगी, तुम ले लो। तो उन्होंने ये मुझे दे दी थी। और फिर जो ये बड़े बड़े डब्बे, ये सब इन किसी के अंदर बिस्किट हैं, घेवर, फिरनी, लड्डू, ये सब हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा श्रावण का जो संधारा है वो आ चुका है। आप लास्ट व्लॉग्स में आप देख सकते हो, पिछले में। और इसमें से कुछ सामान मुझे रखना भी है, जैसे कुछ डब्बे हैं जो काम आ जाएंगे, तो ऐसे डब्बे हमें रख लेने चाहिए, स्टोरेज में बहुत काम आते हैं। तो मेरे तो जितने पार्सल के भी बॉक्स आते हैं मैं उनको भी रखती हूँ, जब तक मुझे ये बिल्कुल श्योर ना हो जाए कि ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। तो ऐसी चीज़ों को फेंकिए, बट थोड़ा वेट करिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि डिक्लटर करिए, पर पहले देख ली कि ये रीयूजेबल है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी दिन से ये चीज़ें थी जो इरिटेट कर रही थी कि यहाँ की सफाई वगैरह करनी है। तो जो भी फालतू कपड़े पड़े थे घर में, जिनको मतलब फेंकना था, पर वेट कर रहे थे कि फेंकें या ना फेंकें, तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, बच्चों के सॉक्स हैं, अंडरवेयर हैं, तो उनसे मैं ये सफाई करके इसको फिर मैं फेंक दूँगी, क्योंकि इसको फेंकना ही है तो इसको यूज़ कर लिया जाए। और ये साफ़ थे, कॉटन थे, तो इसीलिए मैंने इसके साथ ये मतलब धुल के रखे थे, पर फेंकने के लिए निकाले थे। तो पहले मैंने अच्छे से इनके साथ जो कपड़े हैं, जो स्लेब्स हैं, वो सब साफ़ किए। और अभी है तो रात का टाइम, पर जब भी टाइम मिले ना, जब लगे कि हाँ सफाई करनी चाहिए, इस टाइम मतलब है हमारे पास टाइम आराम से काम करने का, तो कर लेना चाहिए। वेट मत कीजिए कि बिल्कुल एक टाइम निकालेंगे तभी करेंगे। हाँ, वो भी अच्छा है टारगेट करना कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये काम है, जो ये टारगेट है वो पूरा करना है। पर जब टाइम मिले ना, ये गृहस्थी ऐसी है कि जो आपके टारगेट हैं, जो आपके आपने जो डिसाइड किया है, वो कब कैसे बदल जाए कुछ भी पता नहीं चलता। पर तो जब टाइम मिले तो प्लीज़ कर लीजिए अपने काम, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी, आपका घर साफ़ रहेगा। इससे भी हमारी कोशिश रहती है कि घर को सुंदर बनाएं। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर था, मैंने इसको भी साफ़ किया, तो इसकी कुछ जो कलियां हैं वो टूट के गिर गई थी, तो मैंने इसके अंदर नहीं लगाई। मुझे थोड़ा आइडिया है कि मैं वहाँ पे लगाती हूँ, तो दिखाती हूँ कि मैंने ये कहाँ पे लगाई फिर।
किचन में जो मैंने कॉफ़ी काउंटर बनाया था ये मैं उसको सजाने के लिए यूज करूँगी। और अभी तो बस जैसे तैसे मैं इसको रख दूँगी, बाद में जब पूरी तरह से क्लीनिंग होगी तब मैं इसको अच्छे से मैनेज कर दूँगी। जैसा भी इसका रहेगा कि किस तरह से ये ज़्यादा अच्छी लगेगी वैसे ही मैं इसको यहाँ पे डेकोर कर दूँगी। आड़ू वो ऐश करे फुप्पड़ लावे झाड़ू, वो ऐश करे फुप्पड़ लावे झाड़ू। तो जी सुन ली अपने पर्व की बोली, पंजाबी बोली। और इसके स्कूल में फंक्शन है तो ये उसी की थोड़ी तैयारी कर रही थी, पर इसने बोली ऐसी सुनाई कि इसको टीचर ने भी मना कर दी कि बेटा ये मत सुनाना। और तो यहाँ पे मैं आपको सूट दिखा रही हूँ जो मेरा आया था अभी श्रावण के संधारे में। ये कॉटन का सूट है, एक ये था, और दूसरा ये सूट जो मैंने वैसे मैंने इस टाइम मतलब अभी सूट वगैरह नहीं मंगवाए थे, पर भाभी आई थी तो हमारे यहाँ पे है कि खाली हाथ नहीं आते ना, वो वाला सीन, तो इसलिए बस वो सूट ले आई। ये सूट मैंने छुट्टियों में जून में कढ़ाई करवाने के लिए दिया था। इसकी स्टोरी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सी है। हमने लिया 100 रुपये का दुपट्टा, जो कि ये रहा, ये देखो, और ये बहुत ही सुंदर दुपट्टा है। तो ये दुपट्टा लिया, फिर इसके ऊपर हमने लिया सूट मैच करके, फिर सूट लिया तो सूट वाले ने बोला इस पर कढ़ाई अच्छी लगेगी, तो फिर उस पर बनवाई कढ़ाई और साथ में ले आए लेस। तो मतलब ये 100 रुपये का दुपट्टा, इसका खर्चा हमें पड़ गया आराम से 1200-1300 रुपये। तो ऐसा मतलब हुआ। पर अभी इसको स्टिच करना है, कढ़ाई कैसी करवाई है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। पर दुपट्टा बताइएगा प्लीज़ कि कैसा लगा। मतलब इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दुपट्टा आपको मैंने बता ही दिया कि देखो 100 रुपये का दुपट्टा है। तो यार मतलब मैं ऐसे फालतू के ऐसे झूठ नहीं बोलती कि ये मैंने हाई फाई ये करा वो करा, नहीं, जो सच है तो वही है। तो कढ़ाई आप देख सकते हैं कि कैसी आपको लगी। और ऐसा ही अगर मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएटिविटी करके सस्ती चीज़ों को थोड़ा महंगा बना देते हैं तो वो जो महंगी चीज़ें होती हैं उनको भी मतलब फेल कर देती हैं। तो देखते हैं फाइनल जब ये सूट बन जाएगा कैसा लगेगा। तो ऐसी है कढ़ाई, और इसकी लेस भी हम ले आए हैं। तो जब स्टिच करूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी। सोच रही हूँ अभी करूँ फिर करूँ, पता नहीं कब करूँगी। और तो फाइनल लुक ये है। इसकी बाजू है उस पर भी वर्क है, तो वो मैं जब स्टिच हो जाएगा तब दिखा दूँगी। तो ये देखिए ऐसा लगेगा। वैसे इस कलर का सूट मेरे पास है भी नहीं है ना, तो हर कलर हमारे पास होना चाहिए। और अगर कोई कलर दो भी हैं तो भी चल जाता है, एक साथ कौन पहनता है। और जी आज श्रावण मतलब तीज की तैयारी भी करनी है। वैसे तो व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, 1-2 दिन, पर हमने तीज की तैयारी कर ली थी। आज हमें लगानी है मेहंदी, मुझे और पर्व को। और यहाँ पे फिर मैंने लगाना शुरू किया नेल पेंट। उसके लिए पुरानी नेल पेंट रिमूव भी करना था। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी होती हैं तो रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है, या फिर दोपहर का टाइम, क्योंकि काम करने के दौरान हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे सुबह अगर हम करते हैं तो दोपहर का जो काम होता है वो होता है, तो उसकी वजह से नेल पेंट ख़राब हो जाता है। या तो फिर आप रात को, या फिर आप इसको दोपहर को, जब हमारा टाइम लंबे पीरियड के लिए रेस्ट पे होता है। तो अभी रात को मैं आराम से जो अपनी पुरानी नेल पेंट है वो उतार के, और ये एक नई नेल पेंट मैं लेके आई थी तो ये लगाऊंगी मैं आज। ये बिल्कुल गोल्डन कलर की नेल पेंट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे मेरे पास पहले भी है बट ये कुछ अलग है, तो ये वाली लगाऊंगी मैं। और फिर पर्व को भी मेहंदी लगानी है, खुद को भी मेहंदी लगानी है। एक हाथ पे मैंने पहले लगा ली थी, एक दूसरे हाथ पे फिर से लगानी है। तो देखते हैं कि कौन मेहंदी लगाएगा। मैं खुद लगाऊंगी, पर्व लगाएगी, या कोई लगाएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी भी तीज की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होंगी, आपका भी तीज का जो फंक्शन है वो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ऐसी है मेरी नेल पेंट और
पैर टैन हो गए हैं, बट चलिए अभी गर्मियों में तो ऐसे ही रहेगा, गर्मियों के बाद देखते हैं पैरों को भी। यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी तीज इन एडवांस।